हालेलुया। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पहला शमूएल 1 से हम पढ़ेंगे। और हन्ना ने कैसे प्रार्थना की थी, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था बेटे के संतान, और परमेश्वर उसे बहुत सारी आशीष दिए हन्ना को। हालेलुया। अगर आज हम हन्ना के जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु हमें आशीष देता है। अगर किसी भी तरह से आपको कोई दुख दे रहा है, आपको कोई चिढ़ा रहा है, आपको कोई कहता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कभी बेटा नहीं हो सकता, आप प्रार्थना करना कि मुझे बेटे से आशीष मिल चुकी। जिससे हन्ना को परमेश्वर ने आशीष दिया, तो बेटे को आशीष दिया, गर्भ की आशीष खुल गई। तो वैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम हो गए मसीह के नाम से। आमीन। परमेश्वर जो तेरे वचन को सुने और तेरे वचन पे चले, परमेश्वर जो प्रार्थना करते हन्ना के जैसा मांगता है, परमेश्वर उसकी गर्भ की आशीषें खोल देते हैं परमेश्वर, क्योंकि उसको संतान देते हैं परमेश्वर, बेटे की आशीष देते हैं परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल होता है। परमेश्वर ने बड़े आशीष के साथ ब्लेस करना। हालेलुया। पहला शमूएल 1 से पढ़ेंगे। एल्काना और उसका परिवार शीलो में। हालेलुया। एप्रेत के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह इब्राहिमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना ने तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होप्नी और पिनहास नामक एक एली के दोनों पुत्र रहते थे। यहोवा के याजक जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पनिन्ना को चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना और एली तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है, वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। शमूएल का जन्म और अर्पण। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुध ली।
तब हन्ना गर्भवती हुई और उस समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा के मुंह दिखाए और वह सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। हालेलुया। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक के एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जब हन्ना की जैसे प्रार्थना करते हो, परमेश्वर ऐसे अद्भुत जीवन में आपके जीवन में मिराकल करता है। जब आप कोई चीज़ मांगते हो, परमेश्वर के देने के लिए आप खड़े होते हो, परमेश्वर जो भी तू देगा पहला फल आपको होगा। परमेश्वर, ये मेरा नहीं प्रभु, तेरा बेटा कहलाएगा। आप जब ऐसे करके मांगते हो तो प्रभु आपको आशीष देता है, और वो जब वो बालक बड़ा होता है प्रभु की महिमा करता है और पूरे वंश को बचाता है। आप कोई भी काम मांगो प्रभु की महिमा के लिए जब मांगते हो, परमेश्वर आपको आशीष देता है। सभी को जय मसीह की।